नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, बेसिक पार्ट एसआई का खत्म कर चुके हैं हम लोग। उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा बढ़िया सवाल, अच्छे सवालों के साथ हम लोग आएंगे। अच्छे सवालों में जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है, बोल रहा है कि 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% बढ़ा दिया जाए तो वही धनराशि कितना हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है कि 5,000 की धनराशि है, 5,000 की धनराशि है, 6 वर्षों में 7,550 हो जाती है। इसका जो सिंपल तरीका होगा मेरे साथियों, जो सरल तरीका होगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जरूरी उसी तरीके से लगाना होगा, वही तरीका मैं छापूंगा। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग खाली मैटर पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। इस सवाल में दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे रखा है मेरे साथियों, 5,000 रुपया दे रखा है। और प्रिंसिपल के बाद यहां पर दे रखा है इन्होंने टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 साल। और इसके बाद 6 साल में बोल रहा है कि जो अमाउंट है, अमाउंट दे रखा है हमारे पास 7,550 रुपया। कितना दे रखा है, 7,550 रुपया। अमाउंट मेरे साथियों 7,550 रुपया दे रखा है। ठीक है, 7,550 रुपया। ठीक है, बात यह कि 6 साल में 7,550 हो जाता है और 3.5% रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो वही धन उतने ही समय में कितना हो जाएगा। आप ये कह पाएंगे कि सर अगर 6% रेट बढ़ेगा, आपको पता है कि मूलधन जो होता है कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर मूलधन 100% होता है, आप कह रहे हैं कि 3.5% हर साल अगर बढ़ा दिया जाए तो वही धन कितना हो जाएगा। इसका एकदम सब सिंपल तरीका मेरे साथियों ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो पहले क्या करते हैं, रेट के चक्कर में पड़ जाते हैं। मेरे साथियों, जिस सवाल में रेट नहीं दिया है, आप विदाउट रेट बातें पूछी जा रही हैं, तो गारंटी कि उस सवाल में रेट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका अवेशम तरीका यह है, आपसे मैं कहूं कि मेरे भैया, आपसे मैं कहूं कि जो 3-3.5% रेट जो बढ़ रहा है, वो रेट तो बढ़ा होगा 5,000 का, तो मैं ये कह पाऊंगा कि 5,000 का 3.5% कितना होगा। 5,000 का 3.5% कितना होगा, 00 से 00 कट जाएगा मेरे साथियों। इस पॉइंट से 0 एलिमिनेट हो जाएगा। अब 35×5 कितना हो जाएगा, 5×5 25 होता है और 3×5 15, 2 कितना होता है 17। यानी जब 3.5% ब्याज अगर बढ़ेगा तो 3.5% का मतलब 175 रुपया एक साल में बढ़ जाएगा। अगर 175 रुपया एक साल में बढ़ता है, 175 रुपया एक साल में बढ़ता है, अगर ये लगातार 6 साल बढ़ा होता, अगर लगातार ये 6 साल बढ़ा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, 17 छक्का 102, 102 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105। ठीक है, तो यहां पर जो 6 साल में बढ़ा हुआ धन है, हमको पता चल जाएगा 1,050 रुपया। अगर 6 साल में 1,050 रुपया बढ़ता है तो हम कह पाएंगे कि सर प्रारंभिक जो अमाउंट है हमारे पास वो 7,550 था। अगर यही 1,050 सर इसमें जोड़ दिया जाए, अगर ये 1,050 यही जोड़ दिया जाए तो सवाल यही औकात में आ जाएगा मेरे साथियों। जो सवाल का उत्तर बन जाएगा, जो नया अमाउंट होगा, 000 होगा, 5 5 10 को 0, 5 1 6 होगा, 7 1 कितना होगा, 8 होगा। यानी यही सवाल का हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर। यानी ऐसे सवालों में एकदम रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं मेरे साथियों। ऐसे सवालों में जितना परसेंट बढ़ा रहा है, बस मूलधन से ही तो बढ़ेगा सर, मूलधन से ही तो घटेगा। अगर बाई चांस घटाने पर सवाल बना दे तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक साल का जो 3.5% ब्याज निकाले हैं वही 175 रुपया की दर से 6 साल का ब्याज हम क्या कर देते, घटा देते। यही 1,050 रुपया अगर घटा देते तो 7,550 में घट करके उत्तर बन जाता। लेकिन हमको तो बढ़ाना है, और जब बढ़ाना है इसका मतलब हमको क्या करना है, प्लस करना है। अब प्लस जब करेंगे 7,550 में 1,050 तो उत्तर आ जाएगा 8,600 रुपया, जो 8,600 रुपया आपके सवाल का फाइनल उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सेम इसी तरीके का। ठीक है, जो आपके कॉपी पर इस प्रकार है, बोल रहा है 800 रुपये की धनराशि, बोल रहा है 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में, 800 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाती है।
800 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितना हो जाएगी। अब ये भी इसी तरीके का सवाल है मेरे भैया लोग। यहां पर बोल रहा है कि 800 रुपया यहां पर क्या था, प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल का मान कितना है, 800 रुपया है, जो अपने आप में कितना परसेंट की ताकत रखता है, 100%। ठीक है, टाइम यहां पर कितना गिवन है, 3 साल। टाइम 3 साल दिया है। अमाउंट जो दिया है मेरे साथियों वो 920 रुपया हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाता है, 920। ध्यान दीजिएगा, रेट अगर किसी को निकालना होगा तो रेट यहां से ब्याज निकाल करके वो निकाल सकता है, लेकिन सवाल में रेट नहीं पूछा। और जब रेट नहीं पूछा तो रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे बोला है कि यदि ब्याज की दर हर साल, जो ब्याज की दर हर साल 3% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। आप बोलेंगे कि सर अगर एक साल में 3% बढ़ता है तो सर 3 साल लगातार बढ़ेगा, तो यहां पर 3 साल लगातार बढ़ेगा तो कितना परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा, 9% ब्याज बढ़ जाएगा। कितना परसेंट ब्याज बढ़ जाएगा, 9% ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या हम ये कह पाएंगे कि 800 रुपया का 9% निकाल लें, 800 रुपये का 9% निकाल लें, यानी कितना रुपया बढ़ जाएगा, 72 रुपया बढ़ जाएगा। 920 रुपया मेरे साथियों पहले था और 72 रुपया अगर इसी में जोड़ दिया जाए तो नया वाला अमाउंट पता चल जाएगा। नया अमाउंट कितना हो जाएगा, 992 रुपया। नया अमाउंट क्या होगा मेरे साथियों, 992 रुपया। 992 रुपया इस सवाल का फाइनल उत्तर है। ठीक है, तो इस टाइप का 2 सवाल हो गया मेरे साथियों। अब अगले सवाल के टाइप पर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसको भी इसी अंदाज में हम लोग करने का प्रयास बोला है कि कोई धनराशि जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो धनराशि होगी, लेकिन हमको ये बोला जा रहा है कि वही धन 5 वर्षों में 7500 रुपया हो जाता है और 7 वर्षों में 8500 रुपया हो जाता है। मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलेंगे सर ये टाइम गिवन है, ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट बराबर मेरे भैया मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज होता है। यानी अगर ये अमाउंट आया होगा तो ये मूलधन प्लस ब्याज मिल करके आया होगा। ऐसे सवालों में अगर बेसिक लगाने लगे मेरे साथियों बहुत लंबा खिंच जाएगा, फार्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे सवालों को हम लोग इस तरीके से लल्लू बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आप कह पाएंगे कि सर 7 साल और 5 साल है तो 7 साल में से अगर 5 साल घटा दे तो कितना साल आ जाएगा, 2 साल। 8500 में से अगर 7500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। अब बात आती है कि सर ये 2 साल में जो 1000 आया है ये है क्या। मेरे साथियों बड़ा बारीक से समझना आपको कि मेरे भैया जब P प्लस आई में से जब P प्लस आई घटाओगे तो यहां वाला जो आई है, आई में अंतर निकल जाएगा। आई का मतलब ब्याज में अंतर निकल जाएगा, मूलधन से मूलधन ऑटोमेटिक घट जाएगा। इसका मतलब मैं कह पाऊंगा कि 2 साल का जो ब्याज है, 2 साल का ब्याज है वही कितना है, 1000 रुपया है। 2 साल का ब्याज अगर 1000 रुपया है, अगर मैं 2 से भाग लगा दूं तो 1 साल का ब्याज मेरे साथियों कितना आ जाएगा, 500 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 500 रुपया। 1 साल का ब्याज अगर 500 रुपया है तो अब कहीं से भी हम मूलधन की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर हम मूलधन निकालना चाह रहे हैं तो मूलधन कैसे निकालेंगे कि सर 1 साल का ब्याज अगर 500 रुपया है तो सर अगर इस वाले में देखा जाए तो इसमें तो सर 5 साल का ब्याज लगा होगा। इसमें कितने साल का ब्याज लगा होगा, 5 साल का ब्याज लगा होगा। तो सर 1 साल में अगर 500 रुपया है तो सर 5 साल का अगर ब्याज हम 500 रुपया के हिसाब से घटा दें तो सर मूलधन की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां सर जो P का मान है, P का मान कितना निकल के आ जाएगा, P का मान कितना, 2500 घट जाएगा मेरे साथियों ना। तो P का मान कितना आ जाएगा, 5000। यानी मूलधन कितना निकल जाएगा, 5000। ध्यान से बात समझिएगा, मूलधन प्लस ब्याज मिलके 7500 रुपया है 5 साल में, और हमको पता कि 1 साल का ब्याज 500 रुपया है। तो 5 साल का ब्याज 5 पचे 2500 रुपया होगा। तो 7500 में से अगर ब्याज ही हम निकाल दें, यानी मिश्रधन में से अगर ब्याज ही हम निकाल दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मूलधन कितना निकल गया, 5000। 5000 रुपया मूलधन है
इस 5,000 रुपया पर एक साल में कितना ब्याज मिला है? 500 रुपया। अगर मूलधन पूछे तो आप कितना बताएंगे? 5,000 रुपया। मूलधन पूछे तो कितना बताएंगे? 5,000। लेकिन अगर पूछ ले कि ब्याज की वार्षिक दर बताएं, ब्याज की वार्षिक दर बताएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, आप बोलेंगे गुरुजी 5,000 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपया पर मिला है। 5,000 रुपया पर कितना ब्याज मिला है? 500 मिला है। तो सर 500 5,000 का चाहे जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट रेट लगाया गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे साथियों कितना आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में अगर मूलधन पूछे तो ऐसे निकाल लीजिएगा और रेट पूछे तो इस तरीके से निकाल करके सवाल का उत्तर हिट करके आ जाना। ठीक है, सेम इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और करेंगे जिससे पूरा कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल इस प्रकार है। अगला सवाल मेरे साथियों इस प्रकार है कुछ, ये सवाल इन्होंने दिया है, ये सवाल सीपीओ 2019 का है मेरे साथियों। इन्होंने बोला है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 89-28 रुपया। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाती है? 89-28 रुपया हो जाती है। स्क्रीन पर आपको सवाल दिख भी रहा है। ठीक है, 2 साल में 89-28 रुपया हो जाती है और बोला है कि 2 साल में तो 89-28 होती है, लेकिन 3 साल में 3.5 साल में 10,224 हो जाती है। 3.5 साल में 10,224 हो जाती है। 3.5 साल में 10,224 हो जाती है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की क्या बताएं? दर बताएं। मेरे साथियों सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा लेंगे। हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि सर अगर 3.5 साल में से 2 साल घटाएं तो कितना बन जाएगा? 1.5 साल। कितना बनेगा? 1.5 साल। 1.5 साल का ब्याज सर कितना होगा? 1.5 साल का ब्याज 10,224 में से 89-28 घटाने के बाद होगा। 14 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 11 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 9 होगा। यहां पर कितना बच गया? 1। 11 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 2 होगा। यहां पर 9 में से 8 जाएगा, कितना होगा मेरे साथियों? 9 में से 8 जाएगा तो 1.5 साल का जो ब्याज है वो 1200 कितना निकल के आ गया? 96। ठीक है, 1.5 साल को हम 3/2 साल लिख पाएंगे क्या? 3/2 साल का ब्याज अगर 1296 रुपया है, 3 से अगर भाग लगाएं तो 3 चौका 12, 3 तिरी का 9, 3 दूना कितना होगा? 6 होगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 जाके गुणा कर लेगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना कितना होगा? 8। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 864 रुपया हो जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज मेरे साथियों 864 रुपया है, अगर 2 साल का ब्याज चाहिए तो इसका मतलब 864 का क्या होगा? 2 गुना होगा। 864 का क्या होगा? ये 2 गुना होगा। तो 4 दूना कितना होगा? 8, 6 दूना कितना होगा? 12, 8 दूना 16, कितना होगा? 17। बहुत बढ़िया है ना। तो 2 साल का जो ब्याज निकल के आएगा 1728। अब 2 साल का ब्याज 1728 आ गया तो 2 साल के मूल मिश्र धन में से 1700 अगर 28 हम घटा दें तो मूल धन की प्राप्ति हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? 28 से 28 घट जाएगा, यहां पर 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा और 8 में से 1 जाएगा 7। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि सर जो 7200 रुपया यानी 7200 रुपया जो है वही आपका क्या था? प्रिंसिपल यानी मूलधन था। अब पूछा है मूलधन नहीं चाहिए मेरे साथियों, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। आप बोलेंगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमको क्या करना है कि 7200 रुपया पर हमको 1 साल में जो उपचित ब्याज मिल रहा है 800 कितना मिल रहा है? 64 रुपया मिल रहा है। तो 100% की वैल्यू कितना होगी? यहां पर हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां पर 72 से अगर काटना है, 72 से नहीं कट रहा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको पहले 8 से काटेंगे। 8 9 72, 8 1 कम 8, 8 वट्ठा कितना होगा? 64। 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, यहां पर 9 दूना कितना होगा? 18। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू होगी मेरे साथियों कितना हो जाएगी? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12%। तो 12% इस सवाल का उत्तर है। ठीक है,
ऐसे सवालों को हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे। इस टाइप के 2 सवाल हो गए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा एग्जांपल ना लेते हुए मेरे साथियों, मैटर को तेजी से थोड़ा कवर करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ठीक है, कि जल्दी से जल्द आप लोगों का मैटर कवर हो पाए। ठीक है, अब कुछ नए सवालों की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नए सवालों में कुछ इस तरीके का सवाल है। ठीक है, सवाल ये है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। सवाल ए है मेरे साथियों, किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्ष जिनकी संख्या ब्याज की दर % के बराबर है। बोला है कि किसी राशि पर जो समय ली गई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली संख्यात्मक मान के क्या है, बराबर है। ठीक है, और बोला है बराबर है, उसका साधारण ब्याज स्वयं के बराबर है, उसका साधारण ब्याज स्वयं के बराबर है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है कि उसका जो साधारण ब्याज है उस स्वयं के बराबर है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें मेरे साथियों अगर प्रिंसिपल को हम मान ले कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, और यहां पर साधारण ब्याज यानी एसआई की बात करें तो एसआई भी हम मानेंगे 100 रुपया, क्योंकि बोला है कि उसका जो साधारण ब्याज है उसी के क्या है, बराबर है। जब साधारण ब्याज उसी के बराबर है और बोला है कि आर बराबर भी क्या है, टी है, यानी सब कुछ सबके बराबर है। हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, एसआई बराबर होता मेरे साथियों पी आर टी बाई क्या होता है, 100 होता है। पी आर टी बाई क्या होता है, 100। अब यहां पर एसआई की जगह हम क्या यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे। पी का मान भी हम क्या यूज करेंगे, 100 यूज करेंगे। आर बराबर ही टी है, हमको क्या पूछा है, आर का मान पूछा है, हमसे क्या पूछा, आर का मान पूछा है कि टी का, वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हम आर को ही टी मान ले, तो हम सर आर को ही टी मानेंगे, तो हम लिखेंगे टी गुणा में टी बटा में क्या होगा, 100 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। बोला था कि जो उसके साधारण ब्याज का मान है उसके राशि के बराबर है और जो रेट का मान है उसके टाइम के बराबर है। हमने साधारण ब्याज की जगह 100 माना मेरे साथियों, मूलधन की जगह हमने 100 माना है। उसके बाद रेट के बराबर अगर समय है तो समय ही आर को हमने मान लिया, तो टी गुणे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि 100 से 100 का सफाया हो जाएगा, यानी टी के स्क्वायर बराबर मेरे साथियों आ जाएगा कितना, 100। तो टी का मान कितना होगा, 10। टी का मान कितना होगा, 10। अगर टी का मान पूछ रहा है तब भी 10। अगर टी बराबर ही आर है मेरे साथियों, अगर सवाल में पूछ दे कि आर का % बताएं तब भी कितना बताएंगे, 10%। अगर सवाल फिर घुमा के पूछ ले कि आर का मान बताइए तब भी कितना उत्तर लगाएंगे आप, 10%। तो कुछ ये भी सवाल था, इसको भी हम लोग कर पाए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। बोला है यदि 13 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि दोगुना हो जाती है, इसमें क्या क्या दे रखा है, 13 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर दोगुना हो जाती है। 13 वर्ष में कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर दोगुना हो जाती है। यहां पर मेरे साथियों कोई धनराशि हम मान लेते हैं P है और P का मान ही क्या है, 100 है, और ये 13 साल में कितना हो जाती है, 200 हो जाती है। दोगुना का मतलब 200, तो 200 हो जाती है। कुछ तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि सर 200 अमाउंट है क्यों ब्याज है, तो जब बोले कि 200 या धनराशि या इतना गुना हो जाती है, हो जाती का मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज लेकर के हो जाती है। ठीक ना, तो यहां पर कोई संदेह नहीं आना चाहिए। अब बोला था कि टाइम की जो मान है, टाइम का मान 13 साल है मेरे साथियों, 13 ईयर है। अब वो बोल रहा होगा कि अगर ऐसा हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, है ना। कोई है ही नहीं ऑप्शन कि वो पूछ ले, वो बोलेगा कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दशमलव के स्थान तक ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे सर, आपको पता है कि एक तो तरीका है, या साई बराबर पी आर टी बाई क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, एसआई की जगह क्या लिखेंगे आप, एसआई आता कैसे है सर, साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी अगर ए में से पी घटा दें तो जो एसआई का मान आएगा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, पी की जगह भी हम क्या यूज करेंगे, 100। आर का मान हमको निकालना है, टाइम सवाल में 13 दे रखा और बटा में क्या करेंगे हम 100। 100 से 100
खत्म हो जाएगा। आर का मान मेरे साथियों 100 बटा में कितना आ जाएगा 13। 100 बटा में 13 आपके ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि दशमलव के स्थान तक मान बताइए। 13 से आप डिवाइड करिए, 13 7 91, यहां पर बचा 9, फिर यहां पर दशमलव लगा, बन गया 90 मेरे साथियों। 13 छक्का कितना होता है 78, कितना बच गया यहां पर 13 छक्का 78, बच गया कितना आपका यहां पर 13 छक्का 78, यहां पर बच गया कितना 9 बचा था ना, 13 7 91, 13 छक्का 78। तो लगभग में हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से बात समझिएगा, ऐसा हम इकट्ठा हम इसको लिख दे रहे हैं। 13 7 91 बच गया 9, दशमलव लगाएंगे 90 होगा, तो 13 7 91 यानी लगभग में उत्तर कितना परसेंट आ जाएगा 7.7%। लगभग में उत्तर कितना परसेंट आ जाएगा 7.7%। तो 7.7% लगाएंगे, ठीक है 7.7%। लेकिन 7.7% नहीं दिया मेरे साथियों, इन्होंने दिया है कि 7.69%, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मान यही होगा, ठीक है। और कुछ सवाल देखते हैं हम लोग, करते हैं और कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं। एक सवाल इस प्रकार इन्होंने दे रखा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। बोला निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की धनराशि, निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 600 रुपया हो जाती है। 500 रुपए की धनराशि, यहां पर पहले तो ऐसे लिखो कि सर प्रिंसिपल कितना दे रखा है 500, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और ये अमाउंट कितना हो जाता है 600 रुपया हो जाता है। ये अमाउंट कितना हो जाता है 600 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब बोला है कि ब्याज की दर को यदि आधा कर दिया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितना हो जाएगी। बहुत ही लल्लू सवाल मेरे साथियों, आप मुझे बताइएगा दर को आधा करने का मतलब क्या है। देखो जब दर पूरा थी तो 500 रुपया पर यहां पर 2 साल में कितना ब्याज मिला है, 2 साल का जो ब्याज है आप देख पा रहे हैं कि 2 साल का ब्याज 600 में से 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा। अगर यहां पर ब्याज की दर आधा कर दिया जाए, ब्याज की दर को आधा करेंगे तो जो 2 साल का ब्याज है मेरे साथियों, जो 2 साल का ब्याज है, आप नहीं कह पाएंगे कि सर 50 ही रुपया होगा। ब्याज की दर को अगर आधा कर देंगे, यहां पर रेट को क्या कर रहे हो आप आधा कर रहे हो, तो यहां पर जो 2 साल का ब्याज होगा कितना होगा 50 रुपया। तो जो धन पहले 500 रुपया था, जो धन पहले 500 रुपया था, 500 में अब 50 रुपया बढ़ जाएगा, 500 में अब 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो नया अमाउंट आपका 550 रुपया हो जाएगा। ये सवाल का फाइनल उत्तर है, ठीक है मेरे साथियों। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, ढंग से पढ़िए, मेरा उत्साह उमंग इसी तरीके से आपके साथ बना रहेगा। सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे साथियों एकदम ना भूलिए। मैं आपके साथ हमेशा समर्पित हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।